नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। थलोड़ के समीप अचानक धंसा पहाड़, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मनाली चंडीगढ़ हुआ बाधित। चंबा के 60 गांव आज भी कर रहे हैं सड़क का इंतजार। कलहेल पंचायत के लोग करेंगे पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार। ईमानदारी की मिसाल पेश कर किरण ने पुलिस को सौंपा अज्ञात पार्सल। असली पार्क मालिक को ढूंढ रही है पुलिस। और सुंदरनगर पुलिस ने नाके के दौरान की 1 किलो 602 ग्राम चरस बरामद। पंजाब के 2 युवकों को किया मौके पर ही गिरफ्तार। नेशनल हाईवे 21 मनाली चंडीगढ़ मार्ग थलोड़ के समीप रैना नाला में पहाड़ी धंसने से बाधित हो चुका है। पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण सड़क ध्वस्त हो गई है। इस घटना में अभी तक कोई जान हानि नुकसान की सूचना नहीं मिली है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से पहाड़ी से मलबा सड़क से होता हुआ नदी में जा गिरा। NH21 मनाली चंडीगढ़ मार्ग थलोड़ के समीप रैना नाला में पहाड़ी धंसने से बाधित हो चुका है। सुबह के समय हुए भूस्खलन की इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा पहाड़ किस तरह से सड़क पर आ गिरा। आपको बता दें कि अचानक हुए भूस्खलन के कारण मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। इस घटना में सड़क मार्ग में वाहनों का जाम लगा रहा। वहीं पुलिस प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचना दी है कि कुल्लू जाने के लिए मंडी कटोला सड़क मार्ग का उपयोग करें। बस 1.25 बजे बंद हुआ और कल तक खुलने की पॉसिबिलिटी। 4 JCB काम कर रहे हैं और 1 LNT काम कर रही है। इसमें कोई जान माल तो नहीं हुआ? जान माल का अभी तक कुछ नहीं बता सकता क्योंकि 50 मीटर का स्ट्रेच जो पूरा मलबे के नीचे दबा हुआ है और अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती भाई नीचे कोई हादसा हुआ है या ना हुआ। अगर ऊपर से पत्थर और ना गिरते हैं तो कल तक होने की पूरी संभावना है। प्राकृतिक रूप से हुए इस पहाड़ी बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए NH पंडोह SDO KR गुलेरिया ने बताया कि 1 दिन तक सड़क मार्ग को खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भूस्खलन के कारण 50 मीटर तक सड़क की हालत खस्ता बन गई है और जल्द ही मार्ग को खोल दिया जाएगा। वही हादसे के कारण पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद है, बहुत परेशान है। ना रोटी चाय पानी कुछ नहीं है। यहाँ सुबह से खड़े हैं। विभाग ने कुछ किया? विभाग कुछ नहीं करे। 2 छोटी-छोटी JCB लगाई हुई है, 2 खराब हो गई है। 2 खराब LNT की आई नहीं है अभी। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन की अनदेखी से यहाँ काफी लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। यहाँ से जो पीछे से मतलब कई टाइम में यहाँ भाई रास्ते में मतलब पानी भी भरता है, लेकिन ऊपर से रास्ते बनाने में कोई सरकार मदद नहीं करती है। लोगों को काफी ढंगार से यहाँ उतरना पड़ता है, लेकिन आगे के लिए मतलब प्रशासन भी यहाँ जिम्मेवार। हर बार यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर के साथ नितेश सैनी की रिपोर्ट।
चंबा जिला के कलेल पंचायत में करीब 60 गांव के लोगों ने इस बार पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। दरअसल देश को आजाद हुए 68 सालों से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक चंबा जिला के कलेल पंचायत में करीब 60 गांव आज भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, कलहेल पंचायत में करीब 60 गांव के लोगों से वादे करती रही और इन लोगों के वोटों से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचती रही है और ग्रामीण लोग सिर्फ तमाशा बनकर देखते रहे हैं। वोट लेकर सड़क देने का वादा मानो राजनीति लोगों की जागीर था। गांव के लोग अपना जीवन बसर बड़ी ही कठिनाइयों के साथ करते आए हैं। इन गाँव की दूरी सड़क सुविधा से करीब 15 किलोमीटर दूर है। यदि गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे पालकी में उठाकर सड़क तक पहुंचाया जाता है। समस्या ये है कि हमें जो है, हम सड़क से जो मेन रोड है वहाँ से हमारा जो है 15 किलोमीटर दूर हम पहाड़ों में रहते हैं। तो जहाँ हमारा एरिया पड़ता है वहाँ से जो हमारा जो पांगी जिसे हम जनजातीय एरिया कहते हैं, तो तब उस जमाने से हमारी रोड के सरबा हुआ है और आज दिन तक चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, सभी हमारे कलेल पंचायत के आज भी 60 गांव जो है वो सड़क से वंचित हैं, रोड से वंचित है। आज तक 60 साल तक जितनी भी पार्टियां हुई हैं वो पार्टियां आती गई, जिन्होंने बोला कि हम आपको रोड देंगे, लेकिन वो वादे झूठे ही वादे करके वापस चले गए। तो उन्होंने आज तक भी रोड का काम जो है, वो रोड जो है वो नहीं पहुंचाई है। तो आज भी हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, कोई बीमार होता है तो आज भी पालकी का सहारा लेना पड़ता है। पालकियों में वो रोड तक पहुंचाया जाता है और वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो रोड की जो है मेन दिक्कत है। ग्राम पंचायत कलहेल के ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी गांव में सड़क नहीं पहुंची है, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर बार दोनों पार्टियों के विधायक वोट मांगने आते हैं और यही वादा करते हैं कि आपको सड़क मिल जाएगी, लेकिन सड़क नहीं मिलती। यही हाल प्रधान वार्ड मेंबर और जिला परिषद मेंबर का भी है। वो भी वादे करते हैं लेकिन सड़क नहीं पहुंचती। इस बार ग्रामीणों ने पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है ताकि सरकार को भी पता चले कि लोग क्या हैं और लोकतंत्र क्या है। कई बार हमें कई मरीज बूढ़े जो ऐसे होते हैं कि सड़क ना होने के कारण हमें उनको जो है हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते और वो घर में ही दम तोड़ देते हैं। क्योंकि सर जो ये पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, हमने सभी लोगों ने ये निर्णय बना लिया है कि अगर हम सड़क नहीं पहुंची तो हम बिल्कुल चुनावों को जो बहिष्कार करेंगे। आज तक जो है रोड का जो हमारे गांव तक रोड आज तक नहीं पहुंची। हमारे गांव में कितने आज तक मैं क्या आपको बताऊं, लोग मर गए, प्रेग्नेंट औरतें हमने पालकी उठा के यहाँ से लेके जाने नीचे हैं, और कई बार कोई मवेशियों के साथ है, कोई गिर पड़ा है, उसको उठा के पालकी में लेके जा रहे हैं। कई लोगों ने दम तोड़ दिए, लेकिन सरकारें आती रही जाती रही, नेता लोग आते रहे जाते रहे, वादे करते रहे, लेकिन आज तक यहाँ जो है वो हमारे सड़क नहीं पहुँची। लेकिन इस बार जो है, जो हमारे जो युवा हैं इस पंचायत के, सभी ने ये निर्णय किया है कि इस बार हम पंचायती राज चुनावों का जो है सीधे बायकॉट कर देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल आपको अभी पांगी में मेंदल पंचायत में हुआ है, वैसे हम बायकॉट करने वाले हैं ताकि सरकार को पता चले कि जनता या लोकतंत्र क्या चीज़ है। इस बार हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो पार्टी हमें यहाँ पर रोड पहुँचाएगी उसे ही हम वोट देंगे, अन्यथा हम किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी पार्टियों को वॉकआउट करते हैं कि इस बार हम पंचायत के इलेक्शन भी आ रहे हैं अब, ठीक है ना, पंचायत के इलेक्शन के लिए भी हम वॉकआउट करते हैं कि कोई भी प्रधान वगैरह या कोई भी ऐसे बीडीसी मेंबर हो, जिला परिषद हो, जिन्होंने हमारे गांव की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी विकास की सीढ़ी जो है वो नहीं बना पाए हैं, इसलिए हम जो है आज वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम बिल्कुल उनको वॉकआउट करते हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे बस। ग्रामीणों की माने तो सड़क ना होने पर कई गर्भवती महिलाओं और मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा घर के राशन सहित सभी जरूरी वस्तुएं लोगों को पीठ पर उठाकर ले जानी पड़ती है। सरकार ये दावे से कहती है कि जहां 500 की आबादी होगी वहीं सड़क दी जाएगी,
लेकिन यहाँ तो हजारों की आबादी होने के बावजूद भी सड़क नहीं है। कलहेल पंचायत के ग्रामीणों ने इस बार पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है और ग्रामीणों का कहना है कि वह इस बार अपने मतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। 2 दिन पहले धनोटू के समीप एक सड़क दुर्घटना में ट्रक और स्कूटी की टक्कर हो गई थी। इस घटना में स्कूटी सवार मनोज कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि सुंदरनगर पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक सहित गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले को गहनता से छानबीन करने में जुटी हुई है। स्कूटी पर सवार मनोज कुमार सुंदरनगर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक चालक ने स्कूटी को टक्कर मारकर दूर तक घसीटता हुआ साथ ले गया। इस घटना के दौरान स्कूटी चालक मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक के साथ बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए DSP कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। शनिवार रात्रि धनोटू के पास में NH पे एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी, जिसमें स्कूटी सवार मनोज कुमार, इसका नाम पता चला है, सलाह का निवासी सुंदरनगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पिछले कल रविवार को उसका पोस्टमार्टम करके उसके परिजनों को उसका शव हैंड ओवर किया गया। पुलिस स्टेशन कॉलोनी में चालक रवि कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चालक रवि कुमार जो मौके से फरार था, आज उसको भी अरेस्ट कर दिया गया। ट्रक डिडौर के पास से पुलिस ने रिकवर किया था। मामले की छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक PWD कार्यालय सुंदरनगर में कैंटीन में काम करता था और वह अपनी रिश्तेदारी में शादी से लौटकर आ रहा था। मनोज अपने पीछे 2 बेटियां और पत्नी छोड़ गया है। मृतक के भाई का भी 13 वर्ष पूर्व नेशनल हाईवे पर ही वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट।
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश में एसिड के प्रयोग के लिए लाइसेंस देने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। राज्यपाल की अनुमति के बाद ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा को जिला सोलन में लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश में एसिड के प्रयोग के लिए लाइसेंस देने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। राज्यपाल की अनुमति के बाद सहायक ड्रग कंट्रोलर नाहन को शिमला, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना और किन्नौर जिला को भी अधिकृत किया था। वहीं सहायक ड्रग कंट्रोलर मंडी को जिला मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और लाहौल स्पीति जिला के लिए लाइसेंस जारी करने का जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा सभी ड्रग निरीक्षकों को औचक निरीक्षक कर जांच पड़ताल की जिम्मेवारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश पॉइजन रूल 2014 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बिना लाइसेंस के औद्योगिक इकाइयां एसिड का प्रयोग होने या दुकानों में इसकी बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेने की व्यवस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश में दिन ब दिन चर्स मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं सुंदरनगर पुलिस ने पुंग में नाके के दौरान 2 अलग-अलग मामलों में पंजाब के 2 युवकों से 1 किलो 602 ग्राम चर्स बरामद की है। आपको बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन नशे के प्रति लोगों को जागरूक करती है और नशेखोरियों को पकड़ने के लिए एक अभियान भी शुरू किया हुआ है। डीएसपी कुलभूषण वर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सुंदरनगर पुलिस ने पुंग में नाके के दौरान 2 अलग-अलग मामलों में पंजाब के 2 युवकों से 1 किलो 602 ग्राम चरस बरामद की है। पहले मामले में डेरा बस्सी पंजाब के जसवीर सिंह से 802 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं दूसरे मामले में भी पुलिस ने ईसापुर मोहाली पंजाब दर्शन सिंह से 802 ग्राम चरस बरामद की है, जो कि बाइक पर सवार था और मनाली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। थाना सुंदरनगर में 2 अलग अलग मामलों में एनडीपीएस में थाना सुंदरनगर पुलिस ने नाकों के दौरान 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों से 800 ग्राम और दूसरे मामले में 802 ग्राम चरस बरामद की है। पहले मामले में एक युवक जो 38 वर्ष का बताया गया, दर्शन सिंह नाम, डेरा बस्सी पंजाब का रहने वाला है, बाइक पर सवार था, मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। उसको हवलदार टेकचंद की टीम ने पुंग में नाके के दौरान पकड़ा। युवक को अरेस्ट किया गया है। आज उसको अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। दूसरे मामले में जिसमें 802 ग्राम चरस थी, युवक का नाम जसवीर सिंह है, आरोपी का नाम जसवीर सिंह है, उसको भी अरेस्ट किया गया है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि नाके के दौरान जब आरोपियों की तलाशी ली गई तो दोनों ही युवकों के अलग अलग बैग से 802 ग्राम चरस बरामद की गई और पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को चरस सहित गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar near Cinema Chowk, Sundarnagar. क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। लोगों के
घरों में एक्सपायरी और उपयोग नहीं हो रही दवाओं को अब होमगार्ड के जवान घर घर जाकर एकत्रित करेंगे और इन्हें जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले कर गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। कमांडेंट मेजर खेम सिंह ठाकुर ने गृह रक्षकों के स्थापना दिवस पर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस पहल से जहां गरीब लोगों की मदद होगी, वहीं घरों में एक्सपायरी डेट की दवा खाकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने के जान गंवाने वाले लोगों की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। लोगों के घरों में एक्सपायरी और उपयोग नहीं हो रही दवाओं को अब होमगार्ड के जवान घर घर जाकर एकत्रित करेंगे। गृह रक्षा आदेशक मेजर खेम सिंह ठाकुर ने योजना को शुरू करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनके अधीन करीब 1000 गृह रक्षक हैं, जो अपने अपने गांव जाकर घर घर से एक्सपायरी और उपयोग न होने पर बेकार पड़ी दवाओं को एकत्रित करेंगे और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले करेंगे। ठाकुर ने कहा कि मंडी और हमीरपुर जिलों में इन योजनाओं को शुरू किया गया है। कमांडेंट ने कहा कि आजकल हर घर में एक्सपायरी और उपयोग न होने पर बेकार पड़ी दवाओं का ढेर मिलते हैं। ठाकुर ने कहा कि अनेक लोग गुस्से में एक्सपायरी डेट की दवाओं को निगल लेते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ठाकुर ने कहा कि घरों में बिना उपयोग की बेकार पड़ी उपयुक्त दवाओं को अगर गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए तो किसी को सहारा मिल सकता है। कमांडेंट ने कहा कि इसी सोच के चलते उन्होंने हमीरपुर और मंडी में इस पहल की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ITI मंडी परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि युवाओं में देश प्रेम की भावना पैदा हो सके। ITI स्पोर्ट्स इंचार्ज PN आज़ाद ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति के प्रति युवा को जागरूक करना है, जिसके चलते युवाओं में देश निर्माण की भावना उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में ITI के साथ साथ अन्य संस्थानों के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। जो हमारे युवा हैं, चाहे वो ITI के, डाइट के, कॉलेज के हैं या अन्य संस्थानों के हैं, इसमें जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम रहता है कि देश निर्माण, देशभक्ति और देश के प्रति प्यार, इस उद्देश्य को लेकर ये टॉपिक आज का दिया गया है बच्चों को। इसमें 10 मिनट का समय है और ये हमारे इसमें ITI के भी प्रतिभागी लड़के लड़कियां भाग ले रहे हैं और इसमें हमारा जो ITI के 1000 के लगभग प्रशिक्षणार्थी है, इनमें भी युवा शक्ति पैदा होगी देश के प्रति। आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सदर ब्लॉक के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला, फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। थलोट के समीप अचानक धंसा पहाड़। राष्ट्रीय उच्च मार्ग मनाली चंडीगढ़ हुआ बाधित। चंबा के 60 गांव आज भी कर रहे हैं सड़क का इंतजार। कलहेल पंचायत के लोग करेंगे पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार। ईमानदारी की मिसाल पेश कर किरण ने पुलिस को सौंपा अज्ञात पार्सल। असली पार्क मालिक को ढूंढ रही है पुलिस। और सुंदरनगर पुलिस ने नाके के दौरान की 1 किलो 602 ग्राम चरस बरामद। पंजाब के 2 युवकों को किया मौके पर ही गिरफ्तार।